हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस को भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात करें हम टैक्सेशन 2 यूनिट नंबर 1 पीजीबीपी के गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में 2024 के पेपर को सॉल्व किया था और इस क्लास में हम आपके जो कि लास्ट ईयर में एग्जाम हुई थी 2025 में, उसका पेपर हम सॉल्व करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 8। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर गणेश फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज गिवन बिलो। मॉडिफाइड किया है, मतलब कि आपको पता है कि हम करंट जो हमारे लॉ है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2025 में पूछा गया यह सम है। पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कि रुपीस में है, पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कि रुपीस में है। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड DR यानी डेबिट लिख दोगे, राइट हैंड साइड आप क्रेडिट लिख दोगे। इतना काम आपको पहले कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा ये बिजनेस का पार्ट है और कौन सा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं डेबिट साइड से। सैलरी यस बिजनेस का पार्ट है। बैड डेप्ट यस बिजनेस का पार्ट है। बैड डेप्ट रिजर्व ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो आप क्रॉस लगा दोगे और इसकी एंट्री आपको करनी होगी। जनरल एक्सपेंस बिजनेस का पार्ट है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी बिजनेस का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का पार्ट नहीं है। एडवांस इनकम टैक्स ये भी बिजनेस का पार्ट नहीं है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यस बिजनेस का पार्ट है। डोनेशन बिजनेस का पार्ट नहीं है। मोटर कार एक्सपेंस बिजनेस का पार्ट है। टेलीफोन एक्सपेंस यस बिजनेस का पार्ट है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ सम को। यस डेप्रिसिएशन यस बिजनेस का पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस यस बिजनेस का पार्ट है। नेट प्रॉफिट ऑफकोर्स ये तो नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा ही, तो ये आइडेंटिफाई कर लिया। सेम काम आप क्रेडिट साइड भी करोगे। क्रॉस प्रॉफिट यस बिजनेस का पार्ट है। बाय डिस्काउंट यस डिस्काउंट बिजनेस का पार्ट है। बैड डेप्ट रिकवरी बिजनेस का पार्ट है, लेकिन देखिए ब्रैकेट में कहा है कि 50% नॉट अलाउड इन द पास्ट ईयर एज अ बैड डेप्ट, तो फिर आप इस पे क्रॉस लगा दोगे। क्यों? क्योंकि आपसे कहा गया है इसलिए। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बिजनेस का पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन PO यानी पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट अकाउंट ये भी आपका बिजनेस का पार्ट नहीं है। सबसे पहले इतना सिंपल सा आपको काम कर लेना है, राइट। इतना काम करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपली एडजस्टमेंट को रीड करना है। तो ये रहा, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया ही होगा। सबसे पहले है नंबर 1 की सैलरी इंक्लूड 1 लाख रुपीज पेड टू मिस्टर गणेश। अब मिस्टर गणेश है जो कि खुद बिजनेस के क्या है, ओनर है, और वो 1 लाख रुपए सैलरी ले रहे, ये गलत चीज है। तो आप क्या करोगे, नंबर 1 सैलरी, वहां पर ये से एडजस्टमेंट नंबर लिख दोगे, सैलरी नंबर 1। सिंपल, ये आपको काम करना है। उसके बाद नंबर 2 है जनरल एक्सपेंस है, जो उसके अंदर इंक्लूड है 30,000 फॉर पेमेंट बिगन मेड फॉर पर्सनल पर्पस। तो ये जनरल एक्सपेंस में पर्सनल एक्सपेंस भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया, जो कि गलत चीज है। तो आप इसके सामने जनरल एक्सपेंस के सामने नंबर 2 लिख दोगे। ये रहा आपका जनरल एक्सपेंस और यहाँ आपको नंबर 2 लिख देना है। सो सिंपल। उसके बाद फिर आपको रीड करना है। नंबर 3 है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, उसके अंदर इंक्लूड है 40,000 स्पेंड ऑन परचेस ऑफ न्यू परमानेंट साइन बोर्ड। अब ये तो बिजनेस का पार्ट नहीं हुआ, बट क्या किया कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था, उसके अंदर 40,000 जो अपना असेट्स है, परमानेंट असेट्स, उसको भी इंक्लूड कर दिया साइन बोर्ड का। तो ये गलत चीज हो गई। तो कहाँ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये रहा, यहाँ आप लिख दोगे नंबर 3। सो सिंपल। नंबर 4 क्या है, मोटर कार एक्सपेंस है, उसके अंदर इंक्लूड है 30,000 टुवर्ड्स पर्सनल पर्पस। तो ये तो गलत चीज हो गई, बिजनेस के लिए सही है, लेकिन ये मोटर कार यहाँ नंबर 4 लिख दोगे। उसके अंदर पर्सनल एक्सपेंस उनके 30,000 है, वो भी इंक्लूड कर दिए गए, जो कि गलत चीज है।
नंबर 5 है इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसके अंदर इंक्लूडेड 25,000 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये भी गलत चीज है, बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल हो जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ है, नंबर 5 नंबर आप उस पर लिख दोगे, यस ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ आप नंबर 5 लिख दोगे, सिंपल। उसके बाद क्या कहा गया है, नंबर 6 है डेप्रिसिएशन अलाउ एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1,20,000। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 1,20,000 तक आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेप्रिसिएशन पे आप क्या कर दोगे, ये नंबर 6 लिख दोगे, सिंपल। एंड लास्ट एंट्री है आपकी, एंड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम 1 लाख रुपीज इज फाउंड आउट फ्रॉम द पर्सनल पासबुक। मतलब ये पर्सनल पासबुक थी मिस्टर गणेश की, उसके अंदर से हमने फाइंड आउट किया कि 1 लाख जो बिजनेस की इनकम है ना, उन्होंने इसकी एंट्री ही नहीं की है, ये लिखा है ना अनरिकॉर्डेड, तो बस इसकी एंट्री हम कर देंगे, बात खत्म हो गया। और आपसे कहा है कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26 फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। और इसके बेस पर आपको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है। तो इतना काम आपको अच्छे से कर लेना है। जैसा मैंने कहा पहले ऊपर, आपको बिजनेस नॉन बिजनेस की इनकम को आइडेंटिफाई कर लेना है, एडजस्टमेंट को रीड कर लेना है, जो भी एडजस्टमेंट जिससे रिलेटेड है उसके आगे ऐसे ही आपके क्वेश्चन सीट में आप क्या लिख दोगे, एडजस्टमेंट नंबर लिख दोगे, जिससे आपको होगा, जिससे आपको आइडिया रहे। सिंपल इतना काम कर लेना है। तो अब इसको हम इजीली सॉल्व करेंगे, कैसे, चलिए। ये रहा आंसर आपका। सबसे पहले टाइटल दे देना है स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम, ये फ्रॉम है बिजनेस प्रीवियस ईयर 2024-25, असेसमेंट ईयर 2025-26। ये दो चीजें आपको सबसे पहले लिख लेनी है। फुल पेज पे आपको स्टेटमेंट बनाना है। 3 कॉलम बनेगी, कॉलम नंबर 1 पर्टिकुलर्स की, कॉलम नंबर 2 एंड 3 अमाउंट की, जो कि वैल्यू रुपीस में होगा। सिंपल इतना काम आपको कर लेना है। फर्स्ट एंट्री का टाइटल दे देना है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं हर बार कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको नेट प्रॉफिट ही मिले, हो सकता है कि कभी आपको नेट लॉस दे दे, तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। नेट लॉस आपको सीधी सी बात है क्रेडिट साइड मिलेगा, और इसको यहाँ लिखोगे आप माइनस में। लेकिन अभी तक हमने जितने भी सम सॉल्व किए आपके गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर में, लॉस नहीं आया है अभी तक। तो ये बात ध्यान में रखना कि नेट लॉस आए तो घबराने वाली बात नहीं है, बस उसको माइनस में लिख देना है। चलिए इसकी एंट्री करके बताता हूं मैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेट प्रॉफिट 7 लाख रुपीज। सिंपल, सपोज यहाँ नेट लॉस दिया होगा, नेट लॉस दिया होता, मान लीजिए कि 7 लाख रुपीज, नहीं वैल्यू में अलग ले लेता हूँ 9 लाख रुपीज, जिससे आपको आइडिया रहे। तो इसकी एंट्री कैसे करते, फिलहाल तो यहाँ क्या है, ये 7 लाख रुपीज आपको दिया है, किसमें 7 लाख रुपीज आपको दिया है यहाँ प्रॉफिट में, तो आपने प्रॉफिट लिखा, राइट, नेट प्रॉफिट है। सपोज लॉस होता तो क्या इसको माइनस में लिख देते, बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं होता है, सिंपल। उसके बाद आपको लेस कर देना है इसमें से डिसअलाउ इनकम wrongly credited to profit and loss account and unrecorded business expense। जो गलती से इन्होंने क्या, जो इनकम अलाउ नहीं है उनको क्रेडिट कर दिया इन्होंने पीएलएन अकाउंट में, और ऐसी एक एक्सपेंस जो इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। ज्यादा नहीं, 7 से 8 लाइन आपको छोड़ना है, सिंपल। और उसके बाद आपको 7-8 लाइन छोड़ने के बाद एड का टाइटल दे देना है डिसअलाउ एक्सपेंसेस wrongly debited to PLN account and unrecorded business income। सिंपल, जो गलती से इन्होंने एक्सपेंस को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है पीएलएन अकाउंट में, उसको वापस से हम ऐड कर देंगे। और एक ऐसी बिजनेस की इनकम जिन्होंने इन्होंने क्या किया, ऐड ही नहीं किया है, उसको हम अगेन ऐड कर देंगे। फाइनल जो आंसर आएगा
वो आपका फाइनल आंसर ही मिलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन शीट से। अब ये रहा क्वेश्चन शीट। आपको हमेशा सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करना है? एडजस्टमेंट से ही स्टार्ट करना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ और उसी तरह आपको भी ये करना है। सबसे पहले नंबर 1 है सैलरी। सैलरी के अंदर इंक्लूड है 1,00,000 रुपीज पेड टू मिस्टर गणेश, यानी जो पर्सनल सैलरी हो गई, ये बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा। आपको सिर्फ इसी की एंट्री करनी होती है। तो देखिए कैसे, ये रहा नंबर 1 लिख दोगे सैलरी, क्या? पर्सनल सैलरी। पर्सनल सैलरी बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा, तो बस आपको ऐसे लिख देना है 1,00,000 रुपीज। सो सिंपल, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट एंट्री क्या है? नंबर 2 है जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 30,000 पेमेंट फॉर मेड टू पर्सनल पर्पस। जनरल एक्सपेंस है, पर्सनल है, जो कि नहीं पार्ट बनेगा बिजनेस का। जनरल एक्सपेंस पर्सनल पर्पस, पर्सनल पर्पस जो कि बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा। वैल्यू है 30,000 रुपीज। सो सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, जिसके अंदर इंक्लूड है 40,000 स्पेंड ऑन परचेज ऑफ न्यू परमानेंट साइन बोर्ड। तो ये भी आपका पार्ट नहीं बनेगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 40,000। नंबर 3 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कैपिटल नेचर हो जाएगा ये। वैल्यू है आपकी 40,000 रुपीज। सो सिंपल। उसके बाद क्या है? उसके बाद है नंबर 4 मोटर कार एक्सपेंस इंक्लूड 30,000 पर्सनल पर्पस, जो कि ये गलत चीज है। पर्सनल कुछ भी होगा, बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा। ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? कुछ भी, राइट? एनीथिंग नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस। एनीथिंग क्या मैं लिख रहा हूँ? एनीथिंग पर्सनल, राइट? यहाँ पर्सनल रह गया लिखना। नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कि कुछ भी जो पर्सनल होगा, कुछ भी वो बिजनेस का पार्ट आपका नहीं बनेगा। बस ये ट्रिक है। तो मोटर कार एक्सपेंस तो है 30,000 पर्सनल पर्पस की वजह से, तो वो नहीं पार्ट बनेगा। सॉरी, कितनी थी वैल्यू? हाँ, 30,000 ही है। तो इसको हम लिख देंगे नंबर 4 मोटर कार एक्सपेंस। वजह क्या है? कि पर्सनल है, पर्सनल पर्पस, बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा। वैल्यू है आपकी 30,000 रुपीज। सो सिंपल, सो इजी। व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री? यस, नंबर 5 इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 25,000 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ से रिलेटेड है, बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000। एंट्री नंबर 5 इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा। वैल्यू है 25,000 रुपीज। सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री, यस, एंट्री नंबर 6 है अलाउ डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 1,20,000। अब इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ। क्यों? इसके ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। देखिए कैसे ट्रीटमेंट करनी है। 2 तरीका है। तरीका नंबर 1 बेस्ट है, इसी के साथ जाना। ये रहा डेप्रिसिएशन नंबर 6 लिखा है। अब यहाँ जो डेप्रिसिएशन है ना, ये रॉन्ग वैल्यू है 1,30,000। तो आपको क्या करना है? यहाँ नंबर 6 डेप्रिसिएशन रॉन्गली डेबिटेड, या वैल्यू जो मन करे लिख दीजिएगा 1,30,000। ये गलत वाली चीज आपने लिख दी एंड आपको सही वाली चीज ऊपर लिख देनी है। नंबर 1 डेप्रिसिएशन करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू। सिंपल। कितना है? ये एडजस्टमेंट में जो दिया है वो वाला 1,20,000। 1,20,000 कौन सी वैल्यू? एडजस्टमेंट वाली वैल्यू। सिंपल। ये आपका ऑटोमेटिकली डिफरेंस जो है वो कवर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है। सिंपल, सो इजी। डेप्रिसिएशन क्या करना है आपको? रॉन्गली वैल्यू है तो वो देखिए रॉन्गली डेबिटेड है, उसको आपने लिख दिया। करेक्ट वैल्यू जो कि यहाँ मैंने लिखा एडजस्टमेंट वाली वैल्यू
उसको आप ऊपर लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली डिफरेंस है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। एंड नंबर 7 है अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम 1 लाख रुपीज फाउंड आउट फ्रॉम पर्सनल पासबुक। कि पर्सनल पासबुक में जो हमने फाइंड आउट किया कि बिजनेस की इनकम थी 1 लाख रुपए, वो लिखा ही नहीं उन्होंने। वाह, तो इसको हम लिख देंगे, उनकी गलती है, ये हम सुधार देंगे। पॉइंट नंबर 7 है अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम वैल्यू इज 1 लाख रुपीज। सो सिंपल, उन्होंने नहीं लिखा था, ये देख लिया अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। बताइए कितना आसान है। सारी एडजस्टमेंट को आई थिंक हमने डील कर लिया। अभी ये देख लीजिए, आपने डील कर लिया, बिल्कुल डील कर लिया। यही काम करना होता है एक्चुअली में, यही स्मार्ट वर्क है। अब आपको करना क्या है कि ये आपका जो PLN अकाउंट है, इसमें से जो आपने क्रॉस लगाया है वो सारी एंट्रियों को वापस वहां लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल कि सैलरी के साथ हम डील कर चुके, बैड डेप्ट आपका बिजनेस का पार्ट है तो आप कुछ नहीं करोगे। ये देखिए बैड डेप्ट रिजर्व है जो बिजनेस का पार्ट नहीं है और आपने ऑलरेडी क्रॉस लगाया हुआ, ये देख लीजिए 30,000 रुपीज है, इसको लिख दीजिए यहाँ। नंबर 8 BDR 30,000 रुपीज। सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री, ये देखिए जनरल एक्सपेंस के सामने आपने टिक लगाया है, एडजस्टमेंट था उसको ऑलरेडी आपने सॉल्व कर लिया है क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन नहीं था। सिंपल। सेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी आपने कोई भी कैलकुलेशन नहीं था, जो पर्सनल था उसको आपने सॉल्व कर लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्रॉस लगाया है आपने, तो यहाँ ये इसको आपको लिखना होगा 35,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रॉस लगाया है, ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, 35,000, तो बस आपको लिख देना है। नंबर 8 व्हाट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैल्यू इज 35,000। सो सिंपल। व्हाट इज योर नेक्स्ट एंट्री? यस, इसको हमने लिख दिया है। एडवांस इनकम टैक्स इज 50,000, देखिए क्रॉस लगाया है तो वापस से लिख देंगे एडवांस इनकम टैक्स 50,000 इज नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, नंबर 10 है एडवांस इनकम टैक्स वैल्यू है आपकी 50,000 जो कि बिजनेस का पार्ट नहीं है। सो सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? उसके बाद है आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये रहा देखिए 3 नंबर हमने डील कर लिया है। डोनेशन, ये देखिए क्रॉस लगाया है हमने, बिजनेस का पार्ट नहीं है, 25,000 रुपीज, तो आपको यहाँ लिख देना है डोनेशन वैल्यू कितनी थी, जस्ट अ सेकेंड, 25,000 रुपीज, तो आपको यहाँ सिंपली लिख देना है 25,000 रुपीज। सिंपल। उसके बाद क्या है? मोटर कार एक्सपेंस एडजस्टमेंट नंबर 4 था, हमने डील कर लिया है। टेलीफोन एक्सपेंस जो कि बिजनेस का ही पार्ट है, नो इश्यू। डेप्रिसिएशन ये डील कर लिया है हमने। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बिजनेस का ही पार्ट है। नेट प्रॉफिट बिजनेस का ही पार्ट है और इसको हमने लिख भी लिया है। तो ये डेबिट साइड की सारी चीजें आपने डील कर ली। सेम चीज क्रेडिट साइड करोगे। देखिए ये टिक है, उसके सामने कोई छिड़कानी नहीं करनी है आपको, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट के सामने टिक है, ये डिस्काउंट के सामने टिक है। बैड डेट रिकवरी के सामने ये देखिए आपने क्रॉस लगाया है, क्यों? क्योंकि ये देखो उन्होंने खुद कहा है 50% नॉट अलाउड इन द पास्ट ईयर एज अ बैड डेट। 50,000 है, इसका 50% करोगे तो कितना होगा? 25,000 BDR इज नॉट अलाउड। तो आपको बस डेबिट वाली चीजें है, सॉरी क्रेडिट वाली है तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे। सिंपल। तो यहाँ नंबर 2 डालोगे, BDR नॉट अलाउड ब्रैकेट में कितनी वैल्यू है? 50,000 है, उसका कितना नहीं नॉट अलाउ किया गया? 50%, तो ये 25,000 मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है, एकदम सिंपल है या नहीं बताइए। उसके बाद क्या है? ये देखिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के सामने आपने क्रॉस लगाया है, 1 लाख रुपीज वैल्यू है, तो लिख दोगे आप। नंबर 3 इंटरेस्ट एंड डिविडेंड वैल्यू है 1 लाख रुपीज। व्हाट इज योर नेक्स्ट एंट्री? ये रहा इंटरेस्ट ऑन PO डिपॉजिट अकाउंट 50,000 रुपीज, ये देखिए क्रॉस लगाया है आपने, तो लिख दोगे।
नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट अकाउंट वैल्यू इज 50,000 रुपीज। हमने देख लीजिए सारी की सारी एंट्री लिख दी है, राइट। जो जो क्रॉस लगाया था सब हमने ट्रीटमेंट कर ली है, कोई भी एंट्री बाकी नहीं है। एडजस्टमेंट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या करना है, बस क्लोज कर देना है इसको। ये देखिए 1,20,000 प्लस 25,000, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ शायद एक मिस्टेक है, मुझे चेक करने दीजिए एक्चुअली में वो मिस्टेक है क्या। यस, कुछ भी मिस्टेक नहीं है, सब कुछ सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, बट मेरे पास जो टोटल है उसमें शायद मिस्टेक है। 1,20,000 प्लस 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000। यस, ये टोटल करोगे आप तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 2,95,000 आपको मिल जाएगा। सो सिंपल, 1,20,000 प्लस 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 करोगे तो 2,95,000 मिल जाएगा। और आपको इसका भी टोटल कर लेना है जो कि यहाँ दिया हुआ है। यस, इसका भी टोटल हम लगा लेंगे। 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 35,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 आप ये करोगे तो आपको ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5,95,000। इसको आपको ऐड करना है तो सबसे पहले क्या करोगे आप, तो आ जाइए वापस ऊपर। ये देखिए आपको यहाँ नेट प्रॉफिट मिला है 7 लाख रुपीज। तो ये 7 लाख रुपीज है, उसमें से आप माइनस कर दोगे 2,95,000 माइनस 2,95,000 एंड आप ऐड कर दोगे 5,95,000 प्लस 5,95,000। यस, तो आपको जो आंसर मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा एक्जैक्टली 10 लाख रुपीज। वाओ, क्या सेटअप किया था। इसी को बोल दोगे आप इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए कितना आसान सम था। ये आपके लास्ट ईयर का पेपर है जो मैंने आपको चुटकियों में सॉल्व किया, राइट। अब यहाँ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ था, आप ही बताइए। हमने इतने सारे सम सॉल्व किए, कुछ था एक्सप्लेन करने जैसा? जैसा आप सॉल्व करते हो एग्जाम में उसी तरीके से मैंने भी थोड़ा सा स्पीडली में इसको सॉल्व किया, राइट। आपको ऐसा महसूस होगा कि सर इतनी जल्दबाजी में क्यों है। तो ये ट्रिक मैं आपको बता रहा था कि ऐसे ही आपको एग्जाम में पेपर को सॉल्व करना होता है। कितनी आसानी से हमने देखिए डील किया। ये आपका स्क्रीन पर पूरा का पूरा सम है। क्या बताया मैंने पहले, डेबिट क्रेडिट लिख लीजिए। यहाँ जो भी टिक करना है, जो बिजनेस का है उसको टिक कर लीजिए, जो बिजनेस का नहीं है उसे क्रॉस लगा दीजिए। आपको एक्चुअली में जो एडजस्टमेंट में कहा हो वो चीजें करनी होती है। ये देख लीजिए 7 एडजस्टमेंट थे, एक भी कैलकुलेटिव वाले नहीं थे, आपको डायरेक्ट ही पुट करना था। अब बहुत ही लकी है जो स्टूडेंट, आप तो नहीं, जो ये स्टूडेंटों ने एग्जाम दी होगी लास्ट ईयर, एक भी कैलकुलेटिव यहाँ नहीं आया, राइट। एंड जो आपने क्रॉस लगाया है बस उसी को तो आपको लिख देना है। बताइए क्या ही था इसमें, देख लीजिए। गुजरात यूनिवर्सिटी अप्रैल 2025 में पूछा गया ये सम था। तो टोटली जो बिजनेस के सम है हमने सॉल्व कर लिए हैं अब, राइट, विथ गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम चालू करेंगे वो प्रोफेशन के सम होंगे। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सीखेंगे, राइट। इसको भी हम डील करेंगे नेक्स्ट क्लास से।
वैसे मैं आपको बता दूं, दोनों आपको सम ही देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। जो आपका पेपर होगा, फर्स्ट वाला जो होगा वो पीएलएन अकाउंट का होगा, एंड जो प्रोफेशन के सम है ना, ये सिर्फ आपको आपको जो पूछे जाएंगे ना वो डॉक्टर वाले पूछे जाएंगे। तो जो मेडिकल या साइंस से आते हैं उनको ये बेनिफिट होगा थोड़ा सा। वैसे तो कोई आता नहीं होगा, मोस्टली सब कॉमर्स करके ही आते हैं, रेयरली साइंस में से कोई कॉमर्स में आता है। तो ये अब डॉक्टर के थोड़ी लैंग्वेज हमें वर्क करना पड़ेगा। उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वगैरह वगैरह, उनके नाम होते हैं, मेडिसिन होती है। तो वो डॉक्टर का तो बहुत ही आसान सम है, बट थोड़ा सा कभी कभी कुछ एंट्री आपको कंफ्यूज कर देंगी। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास से उसको स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को जरूर ड्रॉप करिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्यारा से कमेंट भी आप कर सकते हो। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपका पार्ट 2 प्रोफेशन को सम सीधे स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।